ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। सॉरी। तो डिफरेंशिएशन में 5 फॉर्मूला और इसकी थोड़ी एप्लीकेशन सीखे। इसमें कुछ फॉर्मूला और सीखते हैं। 6th फॉर्मूला देखते हैं। 6th फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं, जिसमें सेकेंड वीडियो होगा। अब इसमें कंटिन्यूएशन में देखें तो दिस इज आवर 6th फॉर्मूला, जिसको हम प्लस माइनस वाला किया, देन हमने किया था प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट रूल। अब करते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब कि इफ y is y लिखना है तो y is given by u by v, तो देन dy by dx अगर हमें फाइंड करनी हो तो कुछ ऐसे करना है। पहले हमें डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है v, एंड देन du अपॉन में dx, देन माइनस साइन देना है, एंड देन न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर में dv अपॉन dx एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर ऐसे ना समझे तो एग्जांपल से देख सकते हैं कि लेट्स से कि हमें इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन हमें दे दिया 3x प्लस 1, लेट्स से, तो ये अपनी हो गई ऊपर वाली u और नीचे वाली हो गई v, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देन dy अपॉन dx क्या है? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, व्हिच मींस 3x प्लस 1 कांस्टेंट हो गया, देन dx क्यूब अपॉन में dx, देन माइनस साइन ही देना है हमें। अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट तो मींस x क्यूब को कांस्टेंट, एंड देन d अपॉन dx ऑफ 3x प्लस 1, एंड नीचे होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो v मतलब 3x प्लस 1 हो गई। अब सॉल्व कर देंगे, जितने फॉर्मूला अभी तक सीखे हैं उसको अप्लाई कर देंगे। इफ यू अप्लाई व्हाट वी गेट 3x प्लस 1 एज इट इज, देन x क्यूब, तो nx n माइनस 1, तो 3x 3 माइनस 1 माइनस x क्यूब इंटू 3 dx अपॉन dx प्लस d upon dx into 1. So if you solve, we get like 3x plus 1 into 3x square minus x cube, and this 3 dx upon x. So x पे 1 power 1 minus 1 will be 0, so 1, so it remains x cube into 3 plus dy dx of 1 is constant, so it will be 0. Now we can solve 3x square multiplied by 3x, 9x cube plus 3x square minus 3x cube, बस। चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, 9x क्यूब 3x क्यूब, सो 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। नाउ सेवेंथ में एक फॉर्मूला दूंगा, सीधा सीधा dy dx of log x to the base e, we write it 1 by x। सीधा इसको 1 by x हमें लिखना सीख लेना है बस, और कुछ नहीं करना।
देन सीधा आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, जैसे d/dx ऑफ साइन x, तो इसको सीधा लिखते हैं cos x। सेकेंड, dy/dx ऑफ cos x, सीधा लिखना है माइनस साइन x। ये याद कर लेना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है यहाँ। देन थर्ड कैन बी साइन कॉस के बाद tan, तो d/dx ऑफ tan x, दिस इज sec square x। देन फोर्थ, dy/dx of cot x, cot हम लिखते हैं माइनस cosec square x। फिफ्थ, dy/dx of sec x, this is sec x into tan x। and sixth, dy/dx of cosec x, this is minus cosec x into cot x। अब एक बात और which is significant, शायद 11th फिजिक्स में इन सब की कहीं आपको यूज ही ना करना पड़े, तो बस फॉर द सेक ऑफ नोइंग, इफ यू नो, कहीं आप कोचिंग में जाओ, कहीं और जाओ, तो लोग प्योर कैलकुलस पढ़ाने लगते हैं जिसकी नो नीड, जरूरत ही नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ नोइंग समथिंग यू कैन डू। फिजिक्स में बेसिकली यहां तक कर ले, दैट वुड बी मोर देन एनफ। होप आई एम क्लियर। अब जैसे फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जो मोशन इन वन डायमेंशन और ये सब चीज हम पढ़ते हैं, तो लेट अस सी इन दैट। और इससे ज्यादा तो कहीं नहीं करना है। कुछ लोग हैं कहीं कहीं कोचिंग में, पता नहीं 20-30 पेज की बुकलेट पकड़ा देते हैं सिर्फ कैलकुलस पे। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एकदम नहीं करना। सो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। उसके लिए question can be this, like we have an equation, x is equal to a plus bt square, where x is पोजीशन। पोजीशन कुछ भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है मीटर में, एंड t इज टाइम इन सेकेंड। a एंड b आर कांस्टेंट। तो अब हमें पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। आंसर, अब इसको हमने कैसे करना है, इसमें कहीं भी वेलोसिटी तो दिख नहीं रहा। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते थे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x से सिंबलाइज कर रहा था, x बाय टी लिख देते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में लिखना है तो d/dt कर देंगे, तो ये कैलकुलस में लिख दिया आपने वेलोसिटी को, v इज इक्वल टू dx/dt। ये होगी कैलकुलस डिफरेंशिएशन मेथड। x/t लिखते थे, d/dt कर दिया, स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। आगे d/dt तो एज इट इज है, ब्रैकेट लगा दिया, और x तो हमें गिवन है, तो इस x के बदले इतनी मैथमेटिक्स तो आती है आप सबको, a प्लस bt स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
अब हमने किया था ना, यू वी डब्ल्यू बहुत सारे टर्म हो तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वही फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, थर्ड वाला। सो डी बाई डी टी ए प्लस डी बाई डी टी, लेकिन बी भी कांस्टेंट है तो बी को पहले लिख ले तो बेहतर है। सो बी पहले लिख लेते हैं, डी बाई डी टी के साथ में टी स्क्वायर। नाउ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम इज वेरिएबल है, और ए एंड बी आर कांस्टेंट टर्म, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसके बदले क्या हो जाएगी, जीरो। एनीथिंग कांस्टेंट आइसोलेटेड जीरो। बी एज इट इज प्रोडक्ट, टी स्क्वायर मीन्स ये वेरिएबल है हमारा, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला एक्स एन एन एक्स एन माइनस वन, तो टू टी टू माइनस वन क्या बच गया, टी वन रह गया, और बी तो है ही है, तो टू बी टी वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बन गई, v इज इक्वल टू टू बी टी। अब टाइम यहाँ जो भी दिया हुआ, टी जीरो, टू वन होता, फाइव होता, 1000 होता, जो भी होता वो वैल्यू डाल देंगे, तो टू बी इंटू जीरो, सब जीरो ही तो बन गया, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अगर 5 होता तो यहाँ 5 आ जाता, तो 5 थ्रू 10 बी लिख देते, बी रहने देंगे, कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं है। तो फिजिक्स में बस ये वाला समझना है, ये नहीं भी याद है चलेगा, बाद में जब एडवांस पढ़ेंगे 12th में अपने आप सीख जाएंगे। होप आई एम क्लियर। तो ये था डिफरेंशिएशन एंटायर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। डू हिट लाइक बटन and share it